वो 15 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। मैं अपनी हर प्रॉब्लम में उस इंसान की मदद नहीं लेना चाहता, समझ गए तुम? निशाना चूकना नहीं चाहिए, खत्म कर दो उन्हें। कहाँ है वो? हाँ, मजाक चल रहा है क्या? इस्तांबुल का ट्रैफिक तुम्हें तो पता है। इतने साल इंतजार किए, 5 मिनट और इंतजार नहीं कर सकते? सब बेवकूफ निकले। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, हथियार फेंक दो। अपने हथियार नीचे रख दो। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। आगे देखो। हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें ये करना ही होगा। तो प्लीज मेरी मदद कीजिए और जल्दी से गाड़ी चलाइए। अगर वो कोई चाल चल रहे हैं तो कुछ करना होगा। सुहान कहाँ है? बकवास करना बंद करो। पुलिस यहाँ आती होगी, उससे पहले मुझे बताओ कि कहाँ है सुहान।
हेलो, कोरलूदाग जंगल में एक एम्बुलेंस भेजो। सीजर, हिम्मत रखो मेरे बच्चे, एम्बुलेंस आ रही है। सीजर, जिस कब्र की आप बात कर रही थी वो यही है। हिम्मत रखना मेरे बच्चे, हिम्मत रखना, एम्बुलेंस आ रही है। आंखें खोलो, आंखें खोलो। सीजर, सीजर। सीजर, हिम्मत रखो सीजर, आंखें खोलो सीजर, होश में आओ। सीजर, हिम्मत से काम लो सीजर, एम्बुलेंस आने वाली है। सीजर, सीजर, सब्र रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सीजर, सुहान को पहले ढूंढिए। जरूर मेरे बच्चे, जरूर। क्या आप प्लीज मुझे बता सकते हैं ये कब्र किसकी है? हाँ बिल्कुल, ये हसन कारसन ग्लू की कब्र है। उफ, मेरा फोन कहाँ चला गया? कहीं मैंने उसे गिरा तो नहीं दिया? ओह, कहाँ चला गया? मैं भी ना। देखो, मुझे जल्दी बताओ कि ये कब्र किसकी है, वरना मैं... हेलो, क्या हुआ? मेरे ख्याल से उन दोनों को गोली लगी है, पर मुझे नहीं लगता हमारा उनसे पूरी तरह पीछा छूटा है। तुरान? पर कैसे? मैं बाद में कॉल करता हूँ। तो फिर क्या हुआ? वो पकड़ा गया क्या? क्या हुआ? बुलंद? रिफात, सुहान को जल्दी ढूंढो। सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, खबर कर दी है, वो कुरान को बुला लेंगे। इस बारे में कुछ भी पता चलना नहीं चाहिए। हाँ बेटा, वो नहीं बताएंगे। तुम जल्दी ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ बच्चे। सीजर, सीजर। क्या ये गन तुम्हारी है? हाँ, मैं पहले पुलिस में था, ये मेरी रजिस्टर्ड गन है। ये सब कैसे हुआ, बता सकते हैं? हमें फंसाया गया था। मैंने खुद को बचाने की कोशिश की, पर मैंने किसी को गोली नहीं मारी। फोन नहीं उठा रहा है ना? वो समझ गया है कि ये एक जाल था, हद हो गई। जाओ वहां जाकर देखो।
वो जिंदा है मिताज, वो जिंदा है। एक काम ठीक से नहीं कर सकते। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। कृपया टोन के बाद मैसेज छोड़ दें। हेलो तुरान, प्लीज मुझे कॉल बैक करो, मुझे फिक्र हो रही है। कब से कॉल कर रही हूँ लेकिन फोन ही नहीं लग रहा। प्लीज। फोन बंद है। तुम कार लेकर कहाँ गायब हो गए थे? अंदर चलो। ये क्या हो गया? कुछ नहीं, डॉगी ने काट लिया। चलो अंदर। तुम्हारी प्लानिंग बेकार थी, सब गड़बड़ हो गई। उस आदमी को तो कुछ नहीं हुआ, तुरान भी वहाँ पर गुस्से में होगा। अब मेरी हालत खराब होने वाली है। वो आदमी मेरे पीछे लगा रहेगा, हर तरफ से मैं फंसने वाली हूँ। तुम प्लीज 1 मिनट शांत रहोगी? मुझे समझने तो दो, आखिर हुआ क्या है? नहीं चाहिए, मैं शांत नहीं रह सकती क्योंकि वो अब मेरे पीछे होगा। मुझे अभी के अभी यहाँ से जाना होगा, नहीं तो वो यहाँ आकर मुझे ढूंढ निकालेगा। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? तो चली जाओ, कोलुदाग के पास जाओ, वहाँ तुम सेफ रहोगी और मैं इस फोन के सहारे तुम्हें इन्फॉर्म करती रहूंगी। हाँ ठीक है, मैं यहाँ से निकल रही हूँ। ध्यान रखना। पेशेंट को गोली लगी है, कंडीशन सीरियस है, जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करो। इसकी हालत तो काफी खराब होती जा रही है। हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन शुरू करना होगा। क्या हुआ? पापा, आपकी सुहान से बात हुई है क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? बस उसका फोन नहीं लग रहा है। तो मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ है? कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ मैं। पापा रुको रुको रुको, फोन मत रखना। सीजर सुहान के बारे में पूछ रहा था और वो जानना चाह रहा था कि सुहान ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्यों, सुहान को क्या हुआ? पता नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। उसका फोन ही तो नहीं लग रहा है पापा। किसी ने सीजर को गोली मार दी। क्या? क्या? ये कब हो गया? किसने गोली मारी? वो सब तो नहीं पता, लेकिन किसी ने सिरीन को कॉल करके बताया कि सीजर सुहान के लिए बहुत परेशान था और वो जानना चाह रहा था कि वो ठीक तो है ना। वो चाहिदे के पास गई थी। मैंने पता किया है पापा, वो वहाँ से चली गई है। वो सुबह जाते वक्त कह रही थी कि उसे कुछ काम है। तो फिर सुहान कहाँ चली गई? अरे वही तो पता कर रहा हूँ। हेलो पापा। पापा भी ना। हो सकता है अंतालिया वालों ने उसे गोली मारी हो। हाँ, हो भी सकता है। वैसे ये तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? कहाँ से आ रहे हो तुम? नहीं, मैं तो बस अभी मैं ये सब बताऊं तुम्हें? पता लगाओ सुहान कहाँ है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद। यार, इस लड़की का फोन बंद क्यों है? कहाँ है ये? उस कब्र की जगह 1987 में लॉयर अदलय कौतलुगू ने परचेज की थी। वार्डर लॉ ऑफिस, बोलिए। क्या ये बानू वारदार का ऑफिस है? जी हाँ, बोलिए। क्या मैं मिसेस बानू से बात कर सकती हूँ? वो बाहर गई हैं। आप कौन बोल रही हैं?
यहाँ ऑपरेशन रूम कहाँ पर है? यहाँ से राइट लीजिए, फिर सीधा जाके लेफ्ट वाला डोर। सुनिए, सीजर और लैम्बदार कैसा है? उनकी सर्जरी चल रही है। गोली कहाँ पर लगी है? वो ठीक तो है ना? मुझे नहीं पता। देखिए प्लीज मुझे बताइए वो कैसे है? वो ठीक तो हो जाएंगे अच्छा ना? आप यहाँ बैठ जाइए प्लीज, यहाँ वेट कीजिए। डॉक्टर जल्दी आकर आपसे अभी मिलेंगे। आपको पानी चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू, मैं ठीक हूँ, मैं वेट करती हूँ। हेलो, हाँ केमाल, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। ठीक है, हाँ मैं तुम्हें लोकेशन भेजती हूँ। देखो मिस्टर रिफत को अकेला मत छोड़ना प्लीज। हाँ ठीक है, नहीं मैं यहाँ से अभी निकल नहीं सकती, और उस स्टेटमेंट की एक कॉपी मुझे अभी इसी वक्त भेज दो। ठीक है ठीक है। पापा देखिए, सुहान आ गई। कहाँ थी इतनी देर? पता नहीं मेरा फोन कहाँ चला गया, मुझे मिल ही नहीं। ये दरवाजे के बाहर पड़ा था, मेड ले आई। हाँ हाँ, सुहान आ गई वो। कहाँ थी तुम बेटा? मैं कितना परेशान था, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, मेरी जान निकली जा रही थी। क्यों, क्या हुआ? सीजर को किसी ने गोली मार दी। क्या? वो ठीक तो है ना? उसका ऑपरेशन हो रहा है। कौन से हॉस्पिटल में? पापा प्लीज बताओ मुझे। गोली दिल से 2 सेंटीमीटर दूर लगी, पर कोई जानलेवा नुकसान नहीं पहुंचा पाई। थैंक गॉड। थैंक गॉड। हमसे सर्जरी में जो बन पड़ा हमने किया, वो अब खतरे से बाहर है और इस वक्त रिकवरी रूम में है। आप उसे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं या आईसीयू में ही रखेंगे? हम उसे ऊपर के कमरे में शिफ्ट करेंगे, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। सीजा, सीजा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। गोली किसने चलाई और रिफत कहाँ पर है? मुझे अभी ठीक से पता नहीं क्या हुआ है। वो मिस्टर रिफात को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले गए थे, उन्होंने किसी को गोली मारी है। क्या? किससे मारी केमाल? मुझे नहीं पता, जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें बताता हूँ। सुहान ने फोन किया था हॉस्पिटल का पता पूछने के लिए, वो भी आ रही है। अगर मैं निकल पाती तो मैं भी आती। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है केमाल। वो बाहर जा रही है, एक मिनट। क्या हुआ? केमाल मैं फोन रख रही हूँ, मिसेस फ्यूजन बाहर निकल गई। जाओ जल्दी जाओ।
मिसेस फ्यूजन, आप क्या कर रही हैं? छोड़ो, आप बीमार हो जाएंगी, प्लीज अंदर दूर चलिए। बर्फ गिर रही है। अच्छा ठीक है ठीक है, चलिए पहले गर्म कपड़े पहन लेते हैं, फिर हम घूमने जाएंगे। देखिए अभी तो बर्फ भी नहीं पड़ रही है ना, ये तो सिर्फ पत्ते हैं। बाद में जब बर्फ पड़ने लगेगी फिर हम सब जाएंगे, ठीक है? अभी हम अंदर चलते हैं मिसेस फ्यूजन, चलिए। दूर हटो मुझसे। कहा ना मुझे अंदर नहीं जाना, मुझे खुली हवा चाहिए। प्लीज मिसेस फ्यूजन, आपको ठंड लग जाएगी। आज मुझे परेशान मत कीजिए। हाँ हम ठीक हैं, तुम फिक्र मत करो। चलिए अंदर चल के सो जाइए। अच्छा ठीक है ठीक है। अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना। देखिए मिसेस फ्यूजन, हम मेरी मॉम के पास जाएंगे और फिर कार में साथ साथ वापस आ जाएंगे। ठीक है। हाँ ठीक है। सीजर ठीक है? हाँ वो अंदर है। यहाँ इतनी पुलिस क्यों है? वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मिस्टर तासन। सीजर। अरे वाह, मेरी नर्स भी आ गई, अब तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। क्या हुआ? निशाना कोई और था, गोली मुझे लग गई। वो तो दिख रहा है। किसने किया पता चला? प्लीज सीजर, ज्यादा बात मत करो, तुम्हें रेस्ट करना है। वहां पर कई लोग थे, सीजर के लिए जाल बिछाया गया था। पर कौन थे वो लोग? एंटेलिया वाले थे? वही थे क्या? क्या पता, ये तो आपको पता होगा ना मिस्टर तासन। क्या मतलब है तुम्हारा? बानो, सुहान, तुम्हारा मैसेज पढ़ने के बाद ही सीजर वहां गया था। बानो। कौन सा मैसेज? तुमने सीजर को कोई मैसेज भेजा था? ये क्या? कोई मेरा पीछा कर रहा है, मैं छुपी हुई हूँ, जल्दी आओ, मुझे डर लग रहा है, जल्दी आ जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा था। मैंने तुम्हें कॉल किया था पर तुम्हारा फोन बंद था। मेरा फोन तो कहीं गिर गया था और मेरी सर्वेंट को वो बाहर मिला। यह एक प्लान था। एक्सक्यूज सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। जब मैं बाहर निकली तब मुझसे एक लेडी टकराई थी, तब मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब मैंने चेक किया तो मेरे बैग में फोन नहीं था। तो तुम्हारा मतलब है कि कोई तुम्हारा फोन ले गया और फिर वापस तुम्हें देकर गया? हाँ एग्जैक्टली। और उसी ने ही वो लोकेशन भेजी होगी। मैं सच कह रही हूँ, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बस करो, इतना चिल्ला क्यों रही हो यार? ये जरूर कंस्ट्रक्शन के ओनर्स का काम है, उन्हीं लोगों ने ये किया है। क्या क्या बताओ मुझे बानू, तुम्हें क्या लगता है ये सब मैंने किया? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? नहीं सुहान, मुझे लगता है किसी ने तुम्हारा फायदा उठाया है, ओके? जिसने भी ये किया है उसे पता था सीजर तुम्हारे बुलाने पर तुरंत आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन के ओनर्स ये बात नहीं जानते थे। उन्हें नहीं पता होता है कि तुम कहाँ जाती हो और कब घर से निकलती हो। ये उनका काम नहीं हो सकता। अच्छा, ये कोई जंगल है जहां कोई भी कुछ भी कर जाता है? अब छोड़िए भी, मुझे इस बात की खुशी है कि अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मुझे समझ नहीं आता हम किस बात का वेट कर रहे हैं। हम उन लोगों की कंप्लेंट क्यों नहीं करते जिन्होंने सीजर को गोली मारी है? मॉम, उससे पहले ठीक तो होने दो, पता तो कर ले वहां हुआ क्या था, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। हाँ सही कहा, फिर सीजर खुद कंप्लेंट कर सकता है अगर वो चाहे तो। क्या पता उन लोगों का इसके पीछे क्या मकसद था। पता नहीं कौन है वो लोग जो ऐसा काम कर सकते हैं। ये देखो क्या है, तुम किसी और चाहने को जानते हो क्या, या मेरी वाइफ ही तुम्हें परेशान कर रही है? हाँ, मैंने चाहेदे से कांटेक्ट किया था, शायद वो सीजर के बारे में पूछ तुमसे?
हेलो, चाय दे? बुलेन, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? हाँ हाँ, उसकी हालत तो अब ठीक है। मुझे भी उतना ही पता है जितना कोरहान को पता है। तुम्हारे साथ कोई और है क्या? एक मिनट, तुम कोरहान से बात कर लो। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, तुमसे बात करना चाहती है। हेलो, क्या तुम्हें पता नहीं चला तुम अब तक हॉस्पिटल क्यों नहीं आई? मुझे सेफ नहीं लगा वहाँ आना, मन में बुरे ख्याल आ रहे थे। मेरा मूड बहुत खराब है, मैं जा रही हूँ। टेक केयर, गुड बाय। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तुम सुहान को कॉल करने की बजाय हमें क्यों कर रही हो? मैंने कॉल नहीं किया था, मैसेज भेजा था। बात यह है कि क्या हमारे आदमी से कोई खबर मिली? मतलब हमारा आदमी कौन? कोरहान, हद करते हो तुम। सारा सरप्राइज खराब कर दिया तुमने। मैंने तुम्हारे लिए एक न्यू ईयर प्रेजेंट ऑर्डर किया था। क्या ऑर्डर किया तुमने? मैं नहीं बताऊंगी, हद करते हो तुम भी। ठीक है, चलो चलो चलो, बाद में मिलते हैं, बाय। बुलेन को फोन। वो मुझे क्या सरप्राइज देने वाली है, बताओ ना। कौन सा सरप्राइज? कर लो, उससे बात कर लो, मुझे बाद में बताना। नहीं, तुम वहीं रुको, मैं आ रही हूँ, ठीक है? तुम वहीं रुको। ओह गॉड, वो आदमी मर गया है। सुनो सीजर, मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए मिस्टर रिफत के साथ रहना होगा। ठीक है, जाओ। देखो तो, सीजर अपने साथ एक गनमैन लेकर गया था। मिस्टर रिफत एक एक्स पुलिसमैन है, उनके पास गन का लाइसेंस है। ये तो सीजर का गुड लक है कि उसे शक हुआ और वो उन्हें अपने साथ ले गए। बानो, तुम जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ सीजर। केमाल तुम्हारे साथ ही रहेगा, तुम बस रेस्ट करना, ठीक है? और मैं तुम्हारा फोन अपने साथ ले जा रही हूँ क्योंकि ये भी एक एविडेंस है। पुलिस शायद तुमसे भी पूछताछ करेगी। क्या बकवास है? मैं यहीं पर हूँ, वो जब बुलाएंगे मैं पहुँच जाऊंगी। चाहो तो मेरा फोन भी ले जाओ, शायद जरूरत पड़ जाए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैसेज डिलीट कर दिया गया है, लेकिन पता चल जाएगा। कमाल है ये तो। इस बात का तुमसे क्या लेना देना है सुहान? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। केमाल, सीजर को 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ना, ठीक है? चाहे उसके साथ कोई भी हो, तुम यहीं पर रहना। हाँ, समझ गया। ठीक है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस सब में पढ़ो। शायद इस सब में तो मैं पहले ही पढ़ चुकी हूँ। कॉल करना। मैं बीपी मेजर कर लेती हूँ। मुझे फोन पर इन्फॉर्म करती रहना। सुनिए, मुझे और कितने दिन ऐसे ही लेटे रहना पड़ेगा? आप टेंशन मत लीजिए, हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं आपको पेन किलर की ड्रिप लगा रही हूँ, जब कम हो जाए बुला लेना। मैं आपको बुला लूंगा। केमाल, क्या तुम हमें थोड़ी देर अकेला छोड़ सकते हो? केमाल, तुमने सिर्फ मेरे एक मैसेज के लिए इतना रिस्क उठाया, क्यों, है ना? देखो, अगर तुम मेरा टेस्ट ले रही थी ना तो तुम बहुत ज्यादा बुरी हो। खामखा घायल हो गया ना। वेल, मुझे भी ये एहसास हो गया है कि मैं भी एक जाल में फंसी हुई हूँ। यहाँ हम दोनों इस जाल में फंसे हुए हैं जो तुमने बहुत पहले बिछाया था। सीजर कारा सनग्लो। जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम कौन हो, तब तुमने मुझे जो कुछ बताया वो सब एक झूठ था। आज मैं तुम्हारे फॉरेस्ट में गई थी। मैंने वहां कब्र देखी, पर वह तुम्हारे डैड की नहीं थी।
और फिर मैंने असली कब्र देखी। उसके बाद एक एक करके मैं हर जगह वापस गई। मैं उस घर में भी गई जहां रिफत इल्बे की वाइफ रहती है। उसके दरवाजे पे अब इल्बे का नाम नहीं लिखा हुआ था। मैं ऊपर गई और दरवाजा नॉक किया। फिर मैंने डोरबेल बजाई। वहां एक अकेला आदमी रहता है और वो किसी भी नसरिन इल्बे को नहीं जानता। तुमने मुझसे सब झूठ बोला। यहाँ मुझे गोली लगी और तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। कमाल है। क्या ये जाल भी तुम्हारे गेम का हिस्सा है? नहीं। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तुम ऐसे पूछ रहे हो, मतलब सच में इस बात का जवाब जानना चाहती हो कि ना? हाँ बिल्कुल, जानना चाहती हूँ। ताकि मैं उस आदमी तक पहुंच जाऊं जिसने बेरहमी से मेरे पापा को मारा। हसन कारा सनग्लू ने अपनी कार पहाड़ से नीचे गिराई थी। उन्हें मारकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। रिफात इल्बे उस वक्त कोलदाग के एक पुलिस ऑफिसर थे। सब जानते थे वो, पर साबित कुछ नहीं कर पाए। असली कातिल अभी भी बाहर घूम रहा है। तुम इससे आगे नहीं सुनना चाहोगे क्या सुहा? छोड़ो मुझे। मैंने अपनी पहचान तुमसे इसीलिए छुपाई ताकि मैं उस आदमी तक पहुंच सकूं जिसने मेरे पापा को मारा और मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैंने कहा छोड़ो। मैं उसे उसके अंजाम तक पहुंचा कर। डॉक्टर! देखा, तुम इतनी भी ब्रेव नहीं हो। तुम आगे सच नहीं सुनना चाहती। कोई है वहां? मैंने तुमसे सब कुछ छुपाया, लेकिन सिर्फ इसीलिए ताकि तासीन कोलदाग को उसकी कियों की सजा दे सकूं। मिस्टर सीजर, मिस्टर सीजर, इसका जख्म आप ठीक तो हैं? बहुत खून बह रहा है। डॉक्टर! मेरे जख्म बहुत गहरे हैं। क्या हुआ? जख्म से बहुत खून निकल रहा है। ये आपने क्या कर दिया? पीछे हटिए प्लीज, सब बाहर जाइए। बेड नीचे करो और डॉक्टर को जल्दी से बुलाओ प्लीज, जल्दी।
मिसेस हुलिया, मेरा मतलब है आयशा आई थी क्या? नहीं तो मिस चाहते। हाँ। हमारी लव स्टोरी बहुत ही वहाँ अलग पर है। क्या चल रहा है? सिरीन मिस्टर सीजर की माँ को यहाँ घुमाने लेकर आए हैं। पागल औरत। हमारे बीच एक चमकदार लाइट चमकी और धीरे धीरे दूरियां कम होने लगी और नजदीकियां बढ़ने लगी और बीच की दीवार ढह गई और फिर हम दोनों एक हो गए हमेशा के लिए। क्या बात है मिसेस फ्यूजन। थैंक यू सो मच। इन्हें कितना कुछ याद है ना। ये जल्दी मुझे भी फ्रेंड सिखा देंगी, फिर मैं भी बोंजोर बोंजोर कहती रहूंगी। अच्छा कुछ और सुनाइए ना। नहीं आज के लिए इतना ही काफी है। मिसेस चाहते आ रही है। सुनो, क्या वो भी साथ आए? मिस्टर तासी। अच्छा ओके ना ओके, मत लो, ना मत लो। इनके सामने वो नाम मत लो। टेंशन मत लो, वो नहीं आए हैं। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सच में? कौन आया है इस वक्त? कोई नहीं। मिसेस फ्यूजन चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है? मेरी चाय अभी बाकी है। ठीक है आप आराम से चाय पी लीजिए। इन्हें चाय पी लेने दो सिरीन। इतनी जल्दबाजी किस बात की है? ठीक है ठीक है। उसकी चाय ऊपर ही ले जाओ ताकि वो रूम से बाहर ना आए। ओके। तुमने होटल में देखा? मैं वहीं से बाहर आ रही हूँ। उसने अभी तक बिल नहीं भरा है। उसकी गाड़ी भी यहीं खड़ी है। वहाँ ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। जल्दी यहाँ आ जाओ। सली तुम्हें लेने आया है क्या? नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। ओके, अपना ख्याल रखना। वहाँ पर रख दो। अच्छा ठीक है चलिए मिसेस फ्यूजन, हम कोट पहन लेते हैं और अब यहाँ से चलते हैं, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। चलिए। देखिए अगर आप घर नहीं पहुंची मिस्टर सीजर को फिक्र होने लगेगी। वैसे सीजर है कहाँ? शिरीन जरा सोच समझ कर तो बोला करो। मिस्टर सीजर को आज बहुत काम है। मिसेस रेहान कार में थोड़ा सामान रखा है, जाकर ले आएंगी प्लीज। हाँ जरूर। हेलो कैसी हैं आप? हेलो, ये मिस्टर सीजर की मॉम है। ओह अच्छा, आप दोनों की शक्ल काफी मिलती है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। चलो हम चलते हैं। हाथ करते हो, तुम लोगों ने गेस्ट को किचन में बैठा कर रखा है। कोई बात नहीं, सब लोग बैठे थे तो मैं भी यहीं बैठ गई। वैसे भी हम निकल ही रहे हम हैं। बस निकल रहे हैं। अब आप आई ही हैं तो सबसे मिलकर जाइए ना। मिसेस अदालत, एक कप चाय मेरे साथ भी पी लीजिए। ओह जरूर, क्यों नहीं। चलिए चलिए। मिसेस अदालत सुनिए। एक्चुअली आपको पता है ना, हमें इन्हें उनसे दूर रखना है। जब से हमारी शादी के दिन उन्होंने वो बात कही थी, आपको याद है ना? हाँ, मैं तासीन अभी रास्ते में ओह माय गॉड, तमा लोके। ये तुमने कौन सा गाना शुरू कर दिया? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही गाना याद आ गया। चलिए। मुझे बहुत हंसाती है। आइए ना ऊपर चलते हैं। वाह 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 वाह, आपका घर कितना ब्यूटीफुल है। कहाँ चले गए सब? हेलो, मिस्टर तासीन अंदर आ रहे हैं। ओके। वाह, आपने सच में ये घर बहुत ही अच्छी तरह से सजाया है। यहाँ की हर एक चीज बहुत खूबसूरत है। आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। ये सब मेरे हस्बैंड ने किया है। असल में ये सुहान की माँ ने किया है। सुहान की माँ? हाँ, सुहान यहीं रहती है। ये सुहान का घर है और मुझे पता ही नहीं था। आइए ना प्लीज बैठिए। सच में बहुत प्यारा घर है। कमाल है, ये तो काफी हेल्दी लगती है। हाँ मिसेस अदालत, आज ये काफी अच्छे मूड में है। टच वुड।
ये पेंटिंग मिस्टर मुजाफिर की है ना? हाँ, ये पेंटिंग सुहान को उसके ग्रैंडफादर से मिली है। ये मिस्टर मुजाफिर को कैसे जानती हैं? दरअसल मिस्टर मुजाफिर मेरे फादर इन लॉ थे। ओह नो, ये हो क्या रहा है? आपके फादर इन लॉ का नाम मिस्टर मुजाफिर था? जी हाँ, मिस्टर मुजाफिर। मैं घर आ गया। हम आ गए हैं। मिसेस फ्यूजन, चलिए हमें घर जाना होगा। चलिए चलिए चलिए। मैं कैसे बोल सकती हूँ? चलिए हम यहाँ वापस आ जाएंगे। चलिए चलिए चलिए, आ मुझे जाइए। अच्छी तरह से याद है। मिसेस वो तो फ्यूजन मेरी- प्लीज यहाँ से चलिए। मुझे खींचो मत, रुको। ये यहाँ क्या कर रही है? शिरीन, हम यहाँ से जा ही रहे थे, लेकिन मिसेस अदालत ने हमें ऊपर बुला लिया, इसलिए हम गुलबहार। हाँ, गुलबहार। याद आ गया, मिस्टर मुजाफिर और मिसेस गुलबहार। पर मैं उन्हें प्यार से बाहर मदर बुलाती थी। और ये मेरे फादर इन लॉ मुजाफिर की सबसे फेवरेट पेंटिंग थी। और पता है तुम्हें, कारासानाग्लू मैंशन में सबसे ऊपर लगी हुई थी। इसे यहाँ से ले जाओ, वरना ये फिर बकवास करने लगेगी। शिरीन, चलो चलते हैं। चलिए मिसेस फ्यूजन, हमें घर जाना है। चलिए चलिए चलिए, आ जाइए। हाँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वक्त मिला तो फिर आऊंगी। गुड बाय। हम चलते हैं। ये नाम कहीं सुना हुआ लग रहा है। जैसे कुछ दिन पहले ही किसी ने इस बारे में बात की हो। मुझे नहीं पता।